संसार में सिर्फ माँ ही होती है जो अपने बच्चों की देखभाल करती। जब कोई बच्चों को चोट पहुंचाता है तो सबसे पहले माँ ही अपने बच्चों को बचाने पहुंचती है। ऐसी ही घटना धौलपुर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिली है, जहां विद्यालय परिसर में मौजूद नीम के पेड़ में बने बिल में एक विशाल जहरीला सांप घुस जाता है। सांप बिल में से तोते के अंडों निगलता है और जब तोता इस घटना को देखता है तो वह जोर जोर से चीखता रहता है। तोते की चीख पुकार सुन स्कूल के लेक्चरर भगवान सिंह मीणा और अन्य स्टाफ वहां पहुंच जाता है। स्टाफ पेड़ के बिल में सांप और चीखते हुए तोते को देखता है तो वह दहशत में आ जाते हैं। साथ में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाता है। स्कूल के लेक्चरर भगवान सिंह मीणा ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम सांप का रेस्क्यू करने के लिए स्कूल पहुंची। वन विभाग की रेस्क्यू टीम के सदस्य राधाकृष्ण ने टेबल स्टूल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ के बिल में से विशाल सांप का रेस्क्यू किया, लेकिन सांप रेस्क्यू से पहले तोता के अंडों को निगल चुका था। टीम ने सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित वन विहार के जंगलों में छोड़ दिया। सांप का रेस्क्यू होने के बाद स्कूल स्टाफ और बालिकाओं ने राहत की सांस ली। बता दें कि सांप हमेशा पेड़ों पर बने बिलों में घुस जाते हैं। बिल में पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों को शिकार बना लेते हैं। हाल ही में सांप की ऐसी ही एक हरकत लेक्चरर भगवान सिंह मीणा ने अपने मोबाइल में कैद कर सांप का रेस्क्यू कराया है। हमारे विद्यालय में इससे पहले भी कई बार सांप निकले हैं, लेकिन ये सांप अलग ही प्रकार का था। और जो नीम का पेड़ है, ये वही नीम का पेड़ है। इस नीम के पेड़ में वो अंदर बिल में घुस गया और तोते के बच्चे थे या पता नहीं अंडे थे, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके अंडों को या बच्चों को उसने खाया, निगल लिया। उसके बाद वो लगभग बेहोश सा हो गया और इसमें अंदर घुसा हुआ प्रतीत हुआ। हमारे पियोन आए और उन्होंने उसको बिल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। काफ़ी असुरक्षा का माहौल क्रिएट हुआ। उन्होंने सूचना दी और इस पर वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिले में आपदा राहत और गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह की रोकथाम के लिए और विभिन्न प्रकार की जो भी आपदाएं जिले में आती हैं उनकी समस्या के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। 05642 इस नंबर पर सूचना दे करके और हम लोग जो है कई प्रकार की राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो उस पर सूचना दी, तुरंत वन विभाग की टीम फॉरेस्टर साहब के निर्देशन में यहाँ पे पहुँची। उन्होंने बड़े आसानी के साथ में बहुत ही कम समय में उस सांप को रेस्क्यू किया और अब हमारे विद्यालय में जो बच्चियां हैं, विशेषकर जो असुरक्षित महसूस करती थीं, कई बार उस सांप को घूमते हुए देखा गया। अब राहत की सांस ली है सभी ने। और मैं आमजन से यही कहना चाहूँगा कि हम जब भी किसी इस प्रकार के बेजुबान जानवर को देखते हैं, इस प्रकार के सांप को देखते हैं, तो हम वन विभाग को ज़रूर सूचित करें। उसको मारें नहीं, क्योंकि मारना कोई निश्चित जो है उसका निराकरण या उपाय नहीं है। जीव हत्या करना पाप है। तो हम वन विभाग को जो है सूचना दें और राहत पाएँ। आप मेरे जस्ट पीछे जो पेड़ का कोटर दिख रहा है, उसमें कल गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी के दिवस पे तोते का ये कोटर एक काला रेटल स्नेक जो 3 से 4 फीट लंबा था, इस कोटर में तोते के अंडों को खाने के लिए घुस गया। छुट्टी का दिन था। हमारे जो सहायक यहाँ पे लगे हुए थे, उन्होंने तुरंत रिस्पांस देते हुए हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना दी। उस टीम में श्री भगवान सिंह मीणा जी, श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित किया और इस सांप की रेस्क्यू के लिए जो फॉरेस्ट से वन रक्षक और जो भी वनपाल महोदय आए, उन्होंने तुरंत प्रभाव से पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करवाया और केसरबाग के जंगलों में इस सांप का सुरक्षित रूप से छोड़ा गया। तो जिस तरीके से देखा आता है कि प्रकृति में जो इकोसिस्टम है, एक पक्षी को खाने के लिए दूसरा पक्षी, तीसरा पक्षी इस तरीके से चलता है, तो ये प्रकृति का नियम है। खाद्य श्रृंखला का चक्र चलता रहता है। लेकिन इस सब के बीच हमारा भी जो संवेदना इस विद्यालय की दिखी, उनको बचाने के लिए जो बच्चियां असुरक्षित महसूस करती थी उस सांप से, अब उस सांप यहाँ से छोड़ दिया गया है, उसका रेस्क्यू कर दिया गया है। तो मेरी भी आमजनों से अपील है इस यूथ एंड इको क्लब प्रभारी के माध्यम से
कि ये सारे जानवर जो किसी न किसी प्रकार से इस पारिस्थितिक श्रृंखला का घटक हैं, उनको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई जाए, उनको मारा नहीं जाए, सुरक्षित तरीके से प्रोटोकॉल करते हुए उनका छोड़ा जाए।